आगे की ये तो झांकी है, जैसे लोढ़ा जी ने बोला, ये सिवा तो झांकी है। मुंबई महानगर पालिका बाकी है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार है। अभी उनके पास पूरा समय है। सीएम साहब अपना काम करेंगे और देवेंद्र फडणवीस जी मुंबई महानगर पालिका का मेयर लाने में वो अपनी जोड़ तोड़ लड़ाएंगे। इसके लिए हम कार्यकर्ता सतत उनके साथ है और अभिमान है हमको कि ऐसे लीडर मिले जो पहले राष्ट्र, बाद में पार्टी, फिर स्वतः जो हमको कार्यकर्ता को सिखाया है, उसके लिए मैं अभिनव गर्व मानता हूँ कि ऐसे लीडर हमारे महाराष्ट्र को। उद्धव ठाकरे ने अभी कहा है कि आरे का जो प्रोजेक्ट है उसको किसी भी तरीके से उसको छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि मुंबई की जो पर्यावरण है उससे वो हो सकता है। हमारे नेता और उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस का ये सपना है, मुंबई शहर को एक ऐसी शहर बनाएंगे कि जिस शहर की गणना पूरे देश में और पूरे विश्व में होगी। इस तरह की योजना और उनका वो जो सपना है वो पूरा करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से शपथ ली गई है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा यहाँ के महाराष्ट्र में अब बीजेपी शासित राज्य बन गया है, तो उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के जो महाराष्ट्र का ये राज्य मुख्यालय है, यहाँ पर काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है। तो उन्हीं से पूछते हैं, सर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से कल सरकार बनी है और शपथ भी ली गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी है। गत 2.5 साल से जिस तरह सरकार ने काम किया, विरोधी कार्यकर्ताओं को जो तकलीफ देना तो उन्होंने दिया, और सही रूप से जो लोकशाही के आधार पर चलने वाली सरकार इस समय आई, हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमें बहुत खुश है। क्या वो कार्य थे उद्धव ठाकरे की जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है? तो 2.5 साल पहले जो आपके साथ विश्वासघात किया गया शिवसेना द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? एक तो शिवसेना का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन हिंदुत्व के आधार पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति जो नैसर्गिकता बनी थी, धोखा देने का काम माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने किया। अब वो ये कह रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे है वो शिवसेना के नहीं है, जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। आज प्रेस को ओरिजिनल शिवसैनिक ही है, जिन्होंने शिवसेना के नाते जिन्होंने संघर्ष करके माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के कंधे से कंधे लगाकर जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसमें से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी है। संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे थे और धमकियां भी दे रहे थे, लेकिन अब ईडी का शिकंजा उन पे कस रहा है और आज पेशी भी हो रही है ईडी के सामने। तो जो परिणाम मिलना था वो सीख गए कि हमने बातों का परिणाम क्या होता है, वो शिवसैनिकों ने उनको दिखाया। उद्धव ठाकरे ने अभी कहा है कि आरे का जो प्रोजेक्ट है उसको किसी भी तरीके से उसको छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि मुंबई की जो पर्यावरण है उससे वो हो सकता है। हमारे नेता और उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस का ये सपना है, मुंबई शहर को एक ऐसी शहर बनाएंगे कि जिस शहर की गणना पूरे देश में और पूरे विश्व में होगी। इस तरह की योजना और उनका वो जो सपना है वो पूरा करेंगे। आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है सर यहाँ पर जश्न का? आज कुछ नहीं है। आज देवेंद्र जी हमारे नेता है, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और आज खाली वो कार्यकर्ता में एक जोश उत्साह है। हम अभी बीजेपी के नारे दे के, हम मिठाई बांट के, हम देवेंद्र जी का और भारतीय जनता पार्टी का हम नारे लगा रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता में एक खुशी का माहौल है। 2.5 साल पहले ही जो बीजेपी की सरकार बन जाती अगर शिवसेना के साथ गठबंधन रहता, लेकिन 2.5 साल बाद फिर आज बीजेपी की सरकार आई है महाराष्ट्र में, कितनी खुशी है कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ताओं में तो बहुत खुशी है। जो आज हिंदुत्व की सरकार, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये मुद्दों के लेकर के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति गए 25 साल में थी, लेकिन वो जब लास्ट टाइम 2014 में जो ये सरकार ने जरा थोड़ा सा ये हो गया, ये दोनों में थोड़ा सा, इसलिए हमने वो साथ हमारे नहीं आए। जो हमने पूरा जीवन भर हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ संघर्ष किया, वो शिवसेना ने उसके साथ जाना पसंद किया। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य हमारा बीजेपी का ये है कि पहले हमारा देश, पहले नेशन, सेकंड हमारा पार्टी और अंततः हम है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक विचारधारा का कार्यकर्ता है। हम वो इसके ऊपर हम पद पे ऊपर चलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी को तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि फडणवीस पहले चीफ मिनिस्टर थे, अब उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद मिला है। तो बीजेपी को क्या मिला इससे? बीजेपी को तो ये मिला है ना कि उप मुख्यमंत्री है, लेकिन ये तो अभी मुंबई महापालिका है। महाराष्ट्र में एक माहौल जो 2.5 साल में ये हो गया था, थोड़ा अभी कार्यकर्ता में उत्साह का वातावरण है। और देवेंद्र
फडणवीस ऐसे नेता है, वो एक मास लीडर है, उसके ऊपर पूरे जनता का भरोसा है। लास्ट टाइम में 2014 का भी जो मैंडेट आया था वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति को आया था, लेकिन वो शिवसेना ने दगा दिया। इसलिए हमारे नेता के ऊपर हमारे कार्यकर्ता का पूरा भरोसा है। आप ये बताइए सर, आज अब यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सब, क्योंकि हमारे पक्ष की भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए पार्टी डिफरेंस बोला जाता है कि पक्ष नेतृत्व का जो आदेश आता है वो सबको स्वीकार करना पड़ता है, और इसी में सभी कार्यकर्ताओं की खुशी है। अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह ने अगर आदेश दिया है, उस हिसाब से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, और हम सभी कार्यकर्ता उनके इस निर्णय से खुश है। कई विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज हैं जब से उन्हें पता चला कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं देवेंद्र फडणवीस, जबकि उनको मुख्यमंत्री बनना था। जैसा मैंने बोला आपको कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का आदेश जो होता है वो अंतिम होता है, और जैसा कि हम मानते हैं कि सत्ता का ध्येय जो अंतिम सिंहासन तक जाना नहीं होता है, सत्ता ये सेवा के लिए होती है, और जो भी सत्ता हम लोग मुख्यमंत्री के साथ हमें मिली है उससे हम लोग जनता की, महाराष्ट्र की सेवा करेंगे, विकास करेंगे। आप ये बताइए सर, एक तरफ तो बीजेपी में आज खुशी है, वहीं आप आज ये बताइए कि क्या वो कार्य किए उद्धव ठाकरे ने जिसकी वजह से बताया जाता है कि हिंदुत्व कमजोर पड़ गया है? नहीं, इसके ऊपर मैं कमेंट्स नहीं करूँगा। कई लोग कह रहे हैं कि पालघर का जो इशू था और जिस तरीके से जय श्री राम के और लाउड स्पीकर के मामले में किस तरीके से हनुमान चालीसा पर नवनीत राणा को जेल भेज दिया गया, ये वो सारे कार्य थे जिसकी वजह से ये सत्ता ही ली। मैं यही कहूँगा कि हनुमान चालीसा उस सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने नहीं बोलने दी, इसलिए मुझे लगता है कि हनुमान जी ने 40 आमदारों को इस सत्ता से फोड़ दिया है। तो हनुमान चालीसा का काफी रोल रहा है इस सत्ता को हिलाने में। हनुमान जी का काफ़ी रोल रहा है इस सत्ता को हिलाने में। नमस्कार, बीजेपी के बड़े नेता, यहाँ के नगर सेवक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी जीत है बीजेपी की? 2.5 साल पहले ये सरकार बन जाती अगर शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं टूटता, और आज फिर से बनी है, क्या कितनी खुशी है यहाँ? बेसिकली हमको जो खुशी है वो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बोले जाए तो भी ये कम नहीं है। देवेंद्र जी फडणवीस जी ने जो मेहनत की, जो उनकी सक्षमता थी, उसको पार लगा के ये 2.5 सालों में जो सत्ता लाने तक इन्होंने जो प्रयत्न अपना जुटाया, वो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार की जीत है। मुझे ऐसा लगता है, भले ही शिंदे जी बने, शिंदे जी का भी सत्कार है, चीफ मिनिस्टर बने उनका भी ठीक है, पर हमें मुख्यमंत्री नहीं दिखते, हमको हमारे देवेंद्र फडणवीस जी बड़े नेता दिखते। उन नेता का चेहरा देख के हम जैसे युवा लीडर को जोश जल्लोश करने का ये मौका दिखता है। और मुंबई के आदेश पे हम सब कार्यकर्ता इधर इकट्ठा हुए, क्योंकि हम कार्यकर्ता को मन मन कुछ भी बोले, पर आगे की ये तो झांकी है, जैसे लोढ़ा जी ने बोला, ये सिवा तो झांकी है, मुंबई महानगर पालिका बाकी है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार है। अभी उनके पास पूरा समय है, सीएम साहब अपना काम करेंगे और देवेंद्र फडणवीस जी मुंबई महानगर पालिका का मेयर लाने में वो अपनी जोड़ तोड़ लड़ाएंगे। इसके लिए हम कार्यकर्ता सतत उनके साथ है, और अभिमान है हमको कि ऐसे लीडर मिले जो पहले राष्ट्र, बाद में पार्टी, फिर स्वतः, जो हमको कार्यकर्ता को सिखाया है, उसके लिए मैं अभिनव गर्व मानता हूँ कि ऐसे लीडर हमारे महाराष्ट्र को मिले। जो संजय राउत लगातार धमकी दे रहे थे बागी विधायकों को, यहाँ आएंगे तो उनके मुंबई सब आएंगे, और अब वो ईडी के सामने पेश हो रहे हैं करप्शन के मामले में, इस पर क्या कहेंगे? मराठी में एक शब्द है, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी केली आणि देवेंद्र फडणवीस जी ने त्यांची तोंडबंदी केली, ऐसा बोलते हैं। उधर नोटबंदी हुई, इनका मुंह बंद हो गया। ऐसा करके देवेंद्र जी ने, नरेंद्र जी ने जो माहौल बनाया पूरे देश में, उसका महाराष्ट्र को फायदा मिला। महाराष्ट्र के लोक हित की सरकार आई। पहले एक परिवार हित की सरकार चल रही थी, उस परिवार हित में बहुत सारे नेता जुड़ गए थे। तो बोलते ना, खिचड़ी में जितना ज़्यादा वो कुक हो, जो चौफेर हो, उतनी खिचड़ी खराब हो जाती है। पर अभी एक नेता और एक ही नेता हमारे जो देवेंद्र फडणवीस जी, वही हमारी नैया पार लगाएंगे। हम उनके साथ हैं। जहाँ पर जो हमारा दरिए में रुकावट आएगी, वहाँ पर हनुमान जी जैसे पत्थर बन के हम उभरेंगे और रावण की लंका को फिर से ढहाएंगे। ऐसा हम देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हैं। देवेंद्र जी संघर्ष करो, हम आपके साथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद।